हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रियल स्टडी ट्रिक्स पर। मैं सुरेखा यादव। आज हम भारत के संविधान से संबंधित एमसीक्यूज जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न एग्जाम में आया हुआ है को करेंगे और यह अन्य सभी एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। इसको हम ऐसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। पहला 9 अगस्त 1946, दूसरा 13 सितंबर 1946, तीसरा 21 नवंबर 1946, चौथा 9 दिसंबर 1946। इसका उत्तर आप लोग टाइप करें फ्रेंड्स। इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। इसको आप लोग कैसे याद करोगे फ्रेंड? इसके लिए मैं बहुत ही बेसिक ट्रिक आप लोग को बता रही हूँ, है ना, जो आप डेली उपयोग करते हो, है ना, इवन मैं भी करती हूँ। वो है बैठना, है ना। जब आप लोग बैठते हो, है ना, तो कैसे करते हैं हम लोग? आगे की दिशा में झुकते हैं, ठीक है। झुकते को और क्या बोलते हैं? नौते हैं बोलते हैं, ठीक है। तो नौते का 9 और दिशा का ले बन जाएगा दिसंबर और 1946 आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चित्र में दिखाया भी हुआ है ना, लड़का जो बैठ रहा है तो आगे की दिशा में थोड़ा झुक के ही हम लोग बैठते हैं, है ना, 9 के। तो हो गया 9 और दिशा का दिसंबर और 1946, ठीक है। अब संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई होगी तो उन लोग बैठे ही होंगे, है ना। बैठे मतलब फिर आगे की दिशा में थोड़ा झुक के 9 के, है ना, बैठते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस ट्रिक से आपको हमेशा के लिए इस प्रश्न का उत्तर जो है याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, है ना। आप लोग इसको साइंस में जैसे प्रैक्टिकल करते हैं ना, प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। बैठोगे तो फिर आगे की तरफ 9 के, है ना, झुक के बैठोगे आगे की दिशा में, उससे 9 दिसंबर 1946 याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई। पहला फ्रांस से, दूसरा पूर्व यूएसएसआर, तीसरा अमेरिका से, चौथा इंग्लैंड से। इसका उत्तर आप लोग टाइप करें फ्रेंड्स। इसका उत्तर होगा पूर्व यूएसएसआर से। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे फ्रेंड? एस और 5 जो है सेम जैसा दिखता है ना, कई छोटे बच्चे 5 को एस जैसे ही बनाते हैं, ठीक है। उससे आप लोग याद रखिएगा। यूएसएसआर में देखिए एस है ना, एस मतलब उसको मान के चलिए 5, ठीक है। उससे 5 वर्षीय योजना लिंक करके आप लोग याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। आपको याद हो जाएगा इससे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला BR अम्बेडकर, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा JL नेहरू। इसका उत्तर आप लोग ट्राई करिए फ्रेंड्स। इसका उत्तर है सी, सच्चिदानंद सिन्हा। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे फ्रेंड्स? हम लोग, कई लोग बोलते हैं ना, सच्ची में, सच्ची में, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कोई बात हम लोग दूसरा पढ़े रहते हैं या फिर कोई दूसरा जाने रहते हैं ना, पता चलता है कि वो नहीं होता, दूसरा होता है असलियत, तो फिर सच्ची में ऐसे बोलते हैं ना, मतलब सच में। तो कई लोगों ने, उनमें मैं भी शामिल हूँ। सबसे पहले हमने पढ़े थे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जब एग्जाम में आया तो सच्चिदानंद देख के सबके मुंह से, है ना, इवन मेरे मुंह से भी निकला था राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन सच्चिदानंद कैसे इसमें? तो फिर पता चला कि सच्चिदानंद जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन पहले थे, है ना। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष पर बोलेंगे तो सेकंड आ जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो फिर जिसको मतलब उस एग्जाम के बाद जैसे पता चला है ना कि सच्चिदानंद है पहले संविधान सभा के अध्यक्ष, तो वो लोग क्या बोलेंगे? सच्ची में, सच्ची में, सच्ची में सच्चिदानंद है ना। सच्ची से सच्चिदानंद आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची संबंधित है। पहला मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से, दूसरा दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान, तीसरा सिक्किम के स्थिति के संबंधित शर्तों से, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग पहले ट्राई करिए फ्रेंड्स। इसको आप कैसे याद रखोगे फ्रेंड? इसका आंसर है बी, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान। इसको आप लोग याद करोगे। एक फैमिली है दास फैमिली, उसमें 2 सदस्य चुनाव में खड़े हुए, दास ए और दास बी।
तो फैमिली दो गुटों में बट गई है ना, कुछ दास ए को वोट देने के लिए राजी हुई और कुछ दास बी को, ठीक है। लेकिन एंड चुनाव के वक्त पे दास ए के में से कुछ फैमिली मेंबर जो उसको वोट देने के लिए तैयार थे, वो दास बी से जा मिली और उसको वोट दे दिया, है ना, मतलब दल में वो परिवर्तन कर लिया, ठीक है। तो दास से आप लोग याद रखोगे 10वीं अनुसूची, है ना, और दल परिवर्तन करके दास बी के पास चल दिए, है ना। उससे आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा, ठीक है, कि संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल परिवर्तन के आधार पर योग्यता के बारे में, ठीक है फ्रेंड। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधि दिवस मनाया जाता है पहला 26 नवंबर, दूसरा 28 नवंबर, तीसरा 2 अक्टूबर, चौथा 15 अगस्त। इसका उत्तर आप लोग ट्राई करिए फ्रेंड्स। इसका उत्तर होगा 26 नवंबर। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे फ्रेंड्स, 26 को विधि का नव आगमन करके आप लोग याद रखोगे, ठीक है फ्रेंड्स, 26, ठीक है, और नव आगमन से याद रखिएगा नवंबर, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार आपको याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, संविधान ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, पहला 26 जनवरी 1947, दूसरा 26 जनवरी 1946, तीसरा 22 जुलाई 1947, चौथा 15 अगस्त 1947। इसका उत्तर आप लोग टाइप करिए फ्रेंड्स। इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947। इसका एक मैं सिचुएशन बता रही हूँ, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, उससे आपको ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो क्या है वो ट्रिक, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ, ठीक है। तो फिर देश जब आज़ाद हुआ तो उसमें तिरंगा फहराते हैं, है ना, अपने देश के लिए तिरंगा फहराना था। तो फिर जल्द से जल्द हमको जो है वो राष्ट्र ध्वज को अपनाना था, ठीक है, क्योंकि देश आज़ाद होगा तो अपना झंडा फहराना रहता था, है ना, फहराना रहा होगा, ठीक है। तो फिर इसको कैसे याद रखेंगे, तो जो ध्वज को अपनाया गया, तो जैसे कोई चीज़ बहुत जल्दी करनी रहती है तो असमंजस की स्थिति रहती है, ठीक है। तो कई लोगों से विचार विमर्श किया गया, तो 22 जुलाई भी थे, उससे विचार विमर्श किया गया, है ना, जो विचार विमर्श किया गया उन लोगों में 22 जुलाई भी थे। तो सब बोले कि जल्दी अपनाओ, है ना, क्योंकि 15 अगस्त को देश जो है हमारा आज़ाद हो जाएगा, तो झंडा तो फहराना पड़ेगा अपने नाम, देश के नाम का, ठीक है। तो फिर 22 जुलाई से आप लोग याद रखिएगा 22 जुलाई, ठीक है। और हमारा जो चंद्रयान 3 है ना, वो भी लॉन्चिंग डेज कब है फ्रेंड, 22 जुलाई, ठीक है। इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ भी है, आप चाहे तो रियल स्टडी ट्रिक चैनल के वीडियो में उसको देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, एक मैंने बनाया हुआ है। तो फिर इससे आप लोग को याद हो जाएगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, 22 जुलाई 1947। 1947 का कैसे याद रखोगे, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, है ना, तो उससे पहले हमको झंडा अपनाना था, ठीक है। तो इसी कारण 1947 होगा। और विचार विमर्श दिए उसमें 22 जुलाई भी थे, या फिर चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग डेट से भी आप लोग याद रख सकते हो 22 जुलाई 1947 को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया, ठीक है फ्रेंड, इससे आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त है, पहला लीला सेठ, दूसरा फतिमा बीबी, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा राजकुमारी अमृता कौर। इसका उत्तर आप लोग ट्राई करिए फ्रेंड्स। इसका उत्तर है राजकुमारी अमृता कौर। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे फ्रेंड्स, गौरव, अमर गौरव बोलते हैं ना, अमर, अमृता में देखो अमर है, ठीक है, और कैबिनेट के से कौर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और राजकुमारी है ना, राजकुमारी, तो राजकुमारी का प्रथम स्थान रहता ही है ना, उससे आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अमर गौरव याद रखिएगा, गौरव प्राप्त से, है ना, अमृता हो जाएगा, अमर से अमृता, और कैबिनेट
के से कौर, ठीक है, और राजकुमारी है तो प्रथम होगी। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, कि भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त है राजकुमारी अमृता कौर को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद हो जाएगा इस ट्रिक से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी पहला 9 अगस्त 1946, दूसरा 13 सितंबर 1946, तीसरा 21 नवंबर 1946, चौथा 9 दिसंबर 1946। इसको हमने पढ़ा है ना, आगे की तरफ, आगे की दिशा में झुक के 9 के बैठते हैं, ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर 1946। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित किस दिनांक को प्रभावशाली हुआ? पहला 26 जनवरी 1950, दूसरा 26 जनवरी 1952, तीसरा 16 अगस्त 1948, चौथा 26 नवंबर 1949। इसका उत्तर आप लोग ट्राई करिए फ्रेंड्स। इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। इसको आप सभी जानते ही हैं, है ना फ्रेंड। ये जो है 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन जो कांग्रेस ने लाहौर में जो 1929 में अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी 26 जनवरी 1929 में। ठीक है, इसी कारण संविधान, भारत के संविधान को उस दिन के कारण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, अर्थात यह प्रभावशील हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कथन कारण वाला है। कथन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। कारण 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस में भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसका पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कथन कारण को स्पष्ट करता है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। तीसरा है कथन सत्य है कारण गलत है। चौथा है कथन गलत है कारण सत्य है। इसका उत्तर आप लोग ट्राई करिए फ्रेंड्स। इसका उत्तर होगा कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कथन कारण को स्पष्ट करता है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है ना, और इसको 26 जनवरी को क्यों इसको लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसी कारण ऐतिहासिक दिन है वो, है ना, इसी कारण हमारे संविधान को जो है वो 26 जनवरी को, है ना, 1950 को लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला विधि निर्माण प्रक्रिया, दूसरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, चौथा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। इसको आप लोग सुमेलित करें। ठीक है फ्रेंड्स, ट्राई करिए इसका उत्तर आप लोग फ्रेंड्स। इसका उत्तर होगा सी। इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो फ्रेंड्स? इसके लिए मैं अलग से ट्रिक बनाऊंगी, है ना, एक ऐसी ट्रिक बनाई हूँ, उससे आप लोग इसको याद रखिएगा। ट्रिक है, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके याद करेंगे। ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, इसका है यूनाइटेड किंगडम। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे फ्रेंड? विधि निर्माण की प्रक्रिया है ना, तो किंगडम, डम से आप लोग याद रखिएगा डैम। ठीक है, किंग के द्वारा बनाया गया डैम विधिवत होता है। ठीक है, विधि मतलब विधिवत इंजीनियरिंग जो होता है वो उसमें विधिवत, है ना, जो लॉ और रेगुलेशन है उसके अनुसार से ही डैम को बनाया जाता है, ताकि वो जो है वो लंबा से लंबा चले करके। ठीक है, उससे आप इसको लिंक करके याद रखिए। उसके बाद अगला है, दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका है जापान। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे फ्रेंड्स? जो विधि द्वारा स्थापित रहेगा वो नपा तौला रहेगा, है ना, और उसमें जानबूझकर आप लोग फेरबदल नहीं कर सकते। ठीक है, नपा, जापान में पा और ना का देखो नपा बन जाएगा वो, और जानबूझकर में जा और ना, है ना, जानबूझकर। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया रहेगी, उसमें जानबूझकर आप लोग फेरबदल नहीं कर सकते, वो नपा तौला रहेगा। ठीक है, ऐसे इसको आप लोग याद रख सकते हो। फिर अगला है, उसके बाद है तीसरा संविधान की सर्वोच्चता। इसका है संयुक्त राज्य अमेरिका।
इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? सर्वोच्चता। तो संयुक्त राज्य सभी राज्य में सबसे बड़ा गिना जाता है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका को, उससे आप लोग लिंक करके याद रख सकते हो। संविधान की सर्वोच्चता बोला गया इसी कारण, ठीक है। और चौथा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, इसका आयरलैंड, इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से याद रखिएगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है ना, उससे जोड़कर इसको याद रखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन को, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए मैं और अलग से ट्रिक बनाऊंगी तो आपको फिर इससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है फ्रेंड। इसका दिया हुआ है ना, इसको हमने आगे पढ़ा भी हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन को हमने आगे के प्रश्न में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आयरलैंड होगा इसका, ठीक है। तो पहला का दूसरा 2 में है, ठीक है। और बी राष्ट्र संघ संविधान का है चौथा, यानी कि कनाडा का संविधान। और तीसरा उपराष्ट्रपति द्वारा सभापति का है तीसरा, यानी संयुक्त राज्य का संविधान सभा। और इसका उत्तर बी होगा। इसके लिए मैं अलग से ट्रिक लाऊंगी फ्रेंड, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि हमारे संविधान में कौन से देश से क्या क्या लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए आप याद करिएगा, ठीक है। आंसर है इसका बी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? पहला पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा 1909 का अधिनियम, तीसरा 1919 का अधिनियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग टाइप करें फ्रेंड्स। इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कलकत्ता में 1774 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1935 के प्रावधानों के तहत हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1973 है ना, प्रश्न में ऑप्शन में 1973 नहीं है, इसी कारण इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रश्न जो है वो CGPSC प्री 2015 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि से राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ? पहला 26 जनवरी 1949, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा 26 जनवरी 1952, चौथा 26 जनवरी 1955। इसका उत्तर आप लोग ट्राई करिए फ्रेंड्स। इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950, यानी कि बी। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे फ्रेंड्स? क्योंकि जब संविधान लागू हुआ है ना, तभी से जो उसका प्रतीक चिन्ह वगैरह है ना, वही वो अपनाने मतलब यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। इससे आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा वीडियो और मेरे द्वारा बताया गया ट्रिक से आपकी तैयारी में हेल्प होती है तो रियल स्टडी ट्रिक्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अधिक से अधिक वीडियो बना पाऊँगी इससे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।